जय जोहार अमर बानी हमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हो आप मन के संग श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करबो आज के बड़े खबर के संग। देश भर में आज ट्रांसपोर्टर मन के हड़ताल है। डीजल के बढ़त कीमत के विरोध में ये हड़ताल है। छत्तीसगढ़ में घलाओ ट्रक के पहिया थमी डीजल ला जीएसटी में लाए के मांग करे जाते। मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर ला ज्ञापन सौंपी। तसल्लक बढ़त डीजल के दाम के विरोध में ट्रांसपोर्टर मन आज हड़ताल का ऐलान करे। छत्तीसगढ़ में घलाओ ये कर असर दिखी। ट्रक के पहिया आज थमी डीजल ला जीएसटी में लाए के मांग ट्रांसपोर्टर सल्लक करत है। अब मुख्यमंत्री के नाव कलेक्टर मल्ला ये करबर ज्ञापन सौंपी। तो देश भर में आज बढ़त डीजल के विरोध में ट्रांसपोर्टर मन के हड़ताल। छत्तीसगढ़ में घलाओ ये हड़ताल के असर आज देखे बर मिली। ट्रक के पहिया थमी ट्रांसपोर्टर मन जो डीजल जीएसटी में लाए के मांग करे थे लेके आज ज्ञापन घलो सौंपे। बढ़थन आगो इति रायपुर ले बड़े खबर जहां समीक्षा बैठक ली आज टीएस सिंहदेव पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के बैठक में समीक्षा हुई। विभाग की योजना मन के ग्राउंड रिपोर्ट टटोली मनरेगा और स्वच्छ भारत मिशन के काम के समीक्षा यह बैठक में करे जाए। अफसर मन के संग योजना ला लेके घलो चर्चा हुई। तो आज समीक्षा बैठक में मंत्री टीएस सिंहदेव विभाग के योजना मन के ग्राउंड रिपोर्ट टटोली मनरेगा और स्वच्छ भारत मिशन के काम के समीक्षा हुई। इति रायपुर ले खबर जहां आज खनिज विभाग के समीक्षा बैठक ली सीएम भूपेश बघेल। सीएम भूपेश के संग कना ही खनिज विभाग के प्रभार है कामकाज ला लेके अफसर मन के संग चर्चा करी। और काली ऊर्जा विभाग के समीक्षा बैठक हुई। अब तक राजस्व कृषि और वन विभाग के बैठक हो चुके हैं। तो आज खनिज विभाग के बैठक सीएम भूपेश बघेल ली। खनिज विभाग के प्रभार सीएम का नहीं है और सल्लक बैठक के दौर चलत है। आज खनिज विभाग के समीक्षा बैठक सीएम भूपेश बघेल ली। छत्तीसगढ़ में खातू के कमी ला लेके कृषि मंत्री फिर केंद्र ऊपर हमला बोले। मंत्री रविंद्र चौबे कहीं कि छत्तीसगढ़ में 148 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसल के खेती होते, बुआई के काम तेजी ले होते, फिर केंद्र सरकार खातू उपलब्ध नहीं कराते। छत्तीसगढ़ सरकार 12 लाख मीट्रिक टन रासायनिक उर्वरक के मांग केंद्र सरकार ले करे रही, फिर आज तक पर्याप्त खातू नहीं मिल पाए। मंत्री चौबे कहीं कि यह मुद्दा ला लेके मैं बीजेपी सांसद मल्ला घला पत्र लिखे हूं, फिर बीजेपी सांसद बना केंद्र ला पत्र नहीं लिखी। चौबे आरोप लगाएंगे कि केंद्र बीजेपी शासित राज्य मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पर्याप्त खातू देवत है, जबकि कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ ला कम देवत है। यह आरोप ऊपर नेता प्रतिपक्ष कहें कि छत्तीसगढ़ सरकार हर मामला में असफल हुई और अपन असफलता ला छिपाए बर गलत जानकारी देवत है। छत्तीसगढ़ में जो है उसकी पूर्ति वो कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में 70% यूरिया का आवंटन उन्होंने कर दिया है। तो छत्तीसगढ़ के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? छत्तीसगढ़ के किसानों को भारतीय जनता पार्टी अपना दुश्मन क्यों मानती है? खाद की जहां तक बात आई है, निश्चित रूप से यह सरकार की राज्य की असफलता है। जो आवश्यक समय में उपलब्ध कराने वाली सामग्री को विफल होने के बाद में केंद्र सरकार के ऊपर ठिकरा फोड़ने का काम लगातार छत्तीसगढ़ में हो रही है। कोरोना लॉकडाउन के बेरा लइका मन के पढ़ाई जारी राखे बर संचालित पढ़ाई तुहर द्वार कार्यक्रम के दूसर साल के शुरुआत ले पहले स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाह टेकाम शिक्षक मन ले चर्चा करिन। वो मन पढ़ाई तुहर द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत नियमित रूप ले नियमित कक्षा लेने वाला प्रत्येक जिला ले 36 शिक्षक मन ला पुरस्कार दे की घोषणा करे है। मंत्री टेकाम कहिस कि वेबिनार में नवाचारी शिक्षक मन के माध्यम ले लइका मन के नियमित पढ़ाई के समस्या के हल खोजे के प्रयास करेगी। कार्यक्रम में बस्तर ले लेके सरगुजा तक के शिक्षक मन ले चर्चा करेगी। वोमन कहीं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सोच मोहल्ला क्लास में जाके पढ़बो तबे नवा छत्तीसगढ़ गढ़बो के आधार में शिक्षा के विकास करे जाते।
बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री सुनील देवधर इतवार के भाजपा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस में आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होए पर रायपुर पहुंचे। सुनील देवधर कहिन कि जिम्मेदार मन के उदासीन रवैया के स्थिति वृक्षारोपण अभियान औपचारिकता बन के रह जाते। देवधर कहिन के वैक्सीनेशन प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री या जनता ला भ्रमित करिस। संगी कहिन के केंद्र सरकार सब राज्य के संग एक समान व्यवहार करिस। कार्यक्रम के बेरा सांसद सुनील सोनी, बीजेपी के शहर जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी और अन्य नेता गला मौजूद रहे। ये बेरा सुनील देवधर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ता मल्ले भेंट घलव करे। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में करोड़ों पौधे लगाएगी। पेड़ का पौधा होने की दृष्टि से हमने एक पेड़ का गार्डियन नियुक्त करना है और दूसरा सिंगल यूज प्लास्टिक जहां जहां पड़ा हुआ है उसको उठाना। ये दोनों कार्यक्रम पूरे देश में पार्टी के कार्यकर्ता हर बूथ पर कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का स्कूल में सूखा राशन वितरण में होत गड़बड़ी लेके मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ला पत्र लिखे हैं। संघीय वुमन एक ऊपर होने वाला भ्रष्टाचार में कमेटी बना के जांच करा के मांग घलव करें। धर्मलाल कौशिक कहें कि स्कूल मन में कोरोना काल में राशन वितरण में करोड़ों के भ्रष्टाचार के मामला आगू आए। वो मन कहें कि बीते विधानसभा सत्र में वो मन कुछ आवश्यक सामान ला लेके प्रश्न करे के रेस। कौशिक कहें कि जांच कमेटी बना के एक विस्तार जांच करे जाना चाहिए और दोषी मन पर कार्रवाई की मांग करें। कोरोना काल में सूखा राशन वितरण में स्कूलों में करोड़ों के घोटाले के सामने आई है। शिक्षा मंत्री जी को पत्र लिखा है कि इन सारे मामलों पर एक जांच कमेटी बननी चाहिए और जांच कमेटी बना करके इसका विस्तार से जांच किया जाना चाहिए। शराबबंदी के सवालों पर मंत्री अमरजीत भगत के जवाब अब तूल पकड़ा जाते। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ इतवार के संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत के विरोध में प्रदर्शन करी और जेसीसी कार्यकर्ता मंत्री ला श्रवण यंत्र भेंट करे जात रहे। ये मेरा पुलिस कार्यकर्ता मल्ला बीच रद्दा में रोक दिस, जेकर बाद कार्यकर्ता में नारेबाजी करी। असल में शनिवार के जब संस्कृति मंत्री राजनांदगांव जिला के दौरा में रही तब शराबबंदी के सवालों पर मंत्री अमरजीत भगत कही कि मैं आपकी बात नहीं सुन पाता। जो माननीय जो मंत्री महोदय हैं और वो कहते हैं कि मुझे जो शराब के मुद्दे पर, जनहित के मुद्दे पर बात किया जाता है तो वो कहते हैं मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। अपने घोषणा पत्र में लिखे थे कि हमारी सरकार आते ही हम लोग शराबबंदी कर देंगे, लेकिन आज जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। इसलिए आदरणीय महोदय को हम लोग ये जो श्रवण यंत्र है ये भेंट करने आए हैं। छत्तीसगढ़ में 24 घंटा में 244 नवा कोरोना के मरीज मिले। एक संगी 24 घंटा में 4 मरीज के मौत हुए। 24 घंटा में 364 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। अब प्रदेश में एक्टिव मरीज की संख्या घट के 6596 हो गए। कवर्धा और बेमेतरा में एक भी मरीज काली नहीं मिले। तो छत्तीसगढ़ में डेल्टा प्लस वेरिएंट के मरीज बन के जांच जल्दी शुरू हो सकते। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग बायोसेफ्टी लैब 3 स्थापित करे के योजना बनाए। लैब में नवा वेरिएंट के संभावित मरीज बन बर सैंपल मिले जीनोम सीक्वेंसिंग के पता लगाया जाए। वायरोलॉजी लैब के नोडल अफसर बताइस कि येकर बर प्रस्ताव गलत तैयार कर ले गए। जिला स्वीकृति बर शासन ला भेजे गए हैं। नोडल अधिकारी डॉक्टर कमलेश जैन के मुताबिक BSL 3 प्रदेश के दूसर वायरोलॉजी लैब के मेंटर लैब के रूप में काम करी, जहां वायरस और बैक्टीरिया के संबंध में आधुनिक जांच की मशीन हुई। यह हाईटेक लैब की स्थापना में 10 करोड़ रुपया खर्चा हुई, जमा कंस्ट्रक्शन वर्क, मशीन इंस्टॉलेशन, स्टाफ के सैलरी घलो शामिल है। अभी लैब की स्थापना रायपुर मेडिकल कॉलेज परिसर में करे जाए। हालांकि अलग अलग बिल्डिंग पर रायपुर मेडिकल कॉलेज में जगह चिन्हित कर ले गए है। जो नया वेरिएंट आया है डेल्टा प्लस, उसमें ये संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि इसकी इन्फेक्टिविटी रेट ज्यादा होगी, लेकिन अभी भी इस पे जांच चल रही है। वैज्ञानिक तौर पे अभी पूरा तरह से पुष्टिकरण नहीं हुआ है, लेकिन जो नया वेरिएंट आया है उसके लिए जरूरी है कि हम जीन सीक्वेंसिंग का जो प्रक्रिया है उसको और स्ट्रांग बनाएं। रायपुर जिला में वैक्सीनेशन लेके लोगों ला जागरूक करे के काम करे जाते। वहां पर एजाज ढेबर और सभापति प्रमोद दुबे समेत सबो 70 के 70 पार्षद रायपुर के गली मोहल्ला में जाके लोगन ला जागरूक करते हैं। जागरूकता अभियान लेके महापौर एजाज ढेबर कही कि हर इतवार के हमन लोगन ला जागरूक करबो। दवैया इतवार के नुक्कड़ नाटक घलो करे जाए। वैक्सीनेशन लेके महापौर पुरस्कार के घोषणा घलो करे, जौन वार्ड बेहतर परफॉर्म करे। प्रथम विजेता ला 10 लाख, द्वितीय ला 8 लाख और तीसरा विजेता ला 5 लाख रुपया इनाम दे जाइए।
हम ये चाहते हैं कि पूरे 70 के 70 जनप्रतिनिधि एक साथ एक टाइम में आज निकले हुए हैं रोडों में। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में वैक्सीनेशन को लेकर अब बहुत ज्यादा तेजी आएगी। लगातार इस वैक्सीनेशन अभियान को घर घर तक पहुंचाने के लिए हम लोग ये अभियान शुरू किए हैं और स्टिकर भी लगवाएंगे उन घरों में जिन घरों में वैक्सीन लग चुका है, तो इससे आइडेंटिफाइड भी हो जाएगा। और आज सारी महिलाएं जागरूक करने के लिए निकली हैं, सारे वार्ड के प्रबुद्ध लोग निकले हैं, तो हर प्रकार से लोग वैक्सीन लगाएं। भिलाई में छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय में अहम बैठक हुई, जेમાં देश के इंजीनियरिंग शिक्षक मन ला अपन गुणवत्ता बढ़ाए बर प्रशिक्षण लेना अनिवार्य कर दी गई। बतादन के देश के तकनीकी विश्वविद्यालय की कमेटी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के पदाधिकारी और सदस्य ये रूपरेखा तैयार करें। येमा देश भर ले आए AICTE के पदाधिकारी और सदस्य हिस्सा लें। महसूस होता है कि इन माध्यम स्कूलों में और कॉलेजेस में जो गुणवत्ता है उस पर ध्यान देने की जरूरत है काफी, कि अगर शिक्षक की गुणवत्ता ठीक हो गई तो हायर एजुकेशन सिस्टम में, सब तरह के सिस्टम में काफी लाभ होगा। विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय के लिए बड़े गर्व की बात है कि इतनी महती योजना में जो देश के शिक्षकों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए लगातार 4-5 सालों से आगे आने वाले समय में काम करेगी, उसका एक हिस्सा हम हैं। दूध के दाम में बढ़ोतरी न लेके दूध और मिठाई विक्रेता एक दरी फिर आमने सामने हो गए। चारा की कीमत बढ़े ले प्रति लीटर दूध के दाम ला 5 रुपया बढ़ाए के बात कहे जाते। वहीं दूसरा दान मिठाई विक्रेता मन के कहना है कि लॉकडाउन के बाद ही व्यापार में मंदी है। अब ऐसे में अगर दूध के दाम बढ़ी तो मिठाई के दाम घला बढ़ी, जेकर ले बिक्री ऊपर असर पड़ी। कुटी का रेट बढ़ गया है और जानवरों का भी रेट बढ़ गया है, इस कारण से पोसाई पड़ नहीं रहा है, तो प्रति किलो में 5 रुपये बढ़ा रहे हैं। हमारी मांग ये है कि जैसे 3 साल पहले लास्ट बार बढ़ा था दूध का रेट, उसके बाद हर चीज़ में रेट बढ़ा लेकिन दूध में नहीं बढ़ा, तो वही हम दूध में भी 5 रुपये पर लीटर में बढ़ाना चाहते हैं। और दूध का रेट बढ़ेगा तो दही बढ़ेगा, पनीर बढ़ेगा, मिठाइयों के दाम बढ़ेंगी और जितने भी दूध से निर्मित होती है सामान वो सब बढ़ जाएगा। हम चाहते हैं कि आम पब्लिक को भी ज़्यादा लोड ना हो और दूध वालों का भी नुकसान ना हो। जो भी उनका दाना का रेट बढ़ा है वो एक वाजिब एक लेवल में आ जाए, दोनों का बैठक हो जाए ना, तो उसके हिसाब से एक रेट तय हो जाए। एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत दंतेवाड़ा पुलिस ला एक और बड़े सफलता मिले। एक और बड़े सफलता यह है कि अरनपुर थाना क्षेत्र के पोरदेव में पुलिस 5 लाख के नामी नक्सली ला मार गिरा है। संगी पिस्टल और अन्य जरूरी सामान बरामद करेगी। पुलिस ला सूचना मिले रही इसके पोरदेव इलाका में मालंगीर एरिया कमेटी के नक्सली जुटे हैं। मौका में पुलिस के पहुंचे में नक्सली मन जवान मन पर फायरिंग करी, जिसमें 5 लाख के नामी नक्सली संतोष मारे गए। हमें पिन पॉइंट सूचना मिला था टेक्निकल आधार पर कि पोरदेव और नीलावाया के बीच में पहाड़ी है, वहाँ पे माओवादी जो है जमा हुए हैं। 12 से 12:30 बजे के बीच में वहाँ पे ताबड़तोड़ मुठभेड़ हुआ। मुठभेड़ के बाद जब सर्चिंग की गई तो एक डेड माओइस्ट बॉडी मिला है, जिसकी पहचान संतोष मड़काम के रूप में हुई है, जो कि मलांगीर एरिया कमेटी का सदस्य है। बस्तर में नक्सल विरोधी अभियान में स्निफर डॉग महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुआ थे। मॉकड्रिल के बेरा कुरंदी के जंगल में नक्सली मन के आईडी लगाए के सूचना मिली, जिसके बाद बम निरोधक दस्ता बुलेट प्रूफ वाहन ने मौका में पहुंची। बीडीएस की टीम में स्पिनर डॉग टफी की मदद ले आईडी के तलाश करी। स्निफर डॉग जंगल ले डमी आईडी खोज निकाली, जिला बीडीएस की टीम सावधानी पूर्वक डिफ्यूज कर कोई चीज तो है। बम मिलता है तो ये सुन के बता देता है कि यहाँ बम है कि नहीं है, ये करके। तो किस तरीके की उसका प्रतिक्रिया रहती है जब वो बम सूंघता है और आपको पता चलता है तब? ये बम सूंघ के बैठ जाता है। अच्छा। और ये करीबन 5 बम के आसपास ढूंढ डाला है। राजनांदगांव के गेंदा टोला थाना के घुसपाल गांव की कना दुर्घटनाग्रस्त ट्रक ले लगभग 88 लाख रुपया के गांजा बरामद करेगी। दरअसल नमक ले भरे ट्रक के दुर्घटना के सूचना के बाद जब मौका में जांच हुई तो ट्रक के सबो 44 बोरी के अंदर 10-10 किलो के 4 पैकेट गांजा रही। कुल बरामद 1780 किलो गांजा की कीमत 88 लाख रुपया है। गेंदा टोला का थाना क्षेत्र का अंतर्गत 17 क्विंटल्स 60 किलोस का गांजा एक ट्रक में जो ऊपर नमक लगा के उसको चल रहे थे, तो उसी को जब्ती में किया गया है।
और उसका जो कोई भी जो मालिक है उसको नामजद आरोपी में बना के अपराध कायम किया गया है। कोरबा में नवा ट्रांसपोर्ट नगर के भूमि पूजन के 1.5 साल बाद घलो काम शुरू नहीं हो पाए। अधिकारी मन अब तक येकर टेंडर प्रक्रिया घलो शुरू नहीं करे, जेकर सेती ले फंड के कमी बताए जाते। भारी वाहन के आवागमन ले लोगन परेशान है। 33 साल पहले वाहन की संख्या 2000 रही, जेमा 6 चक्का ट्रक शामिल रही। सब 18 ले 20 चक्का समेत वाहन की संख्या बढ़ा के 8000 ले ज्यादा हो गए। येकर अलावा लगभग 20,000 भारी वाहन कोयला परिवहन में लगे। साल 1998 में साडा ले नगर निगम बने के बाद सलग नवा टीपी नगर बनाए की योजना पर चर्चा होते। ट्रांसपोर्ट का टेंडर अभी प्रक्रियाधीन है और जैसे टेंडर की प्रक्रिया पूरी होगी और उसके बाद शिफ्ट होने का काम चालू होगा। 1.5-2 साल से ये सुन रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट अगर जाना है और हम लोग को यहाँ भी बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाता है। हम यहाँ गाड़ियाँ लगा नहीं पाते, खुल के काम नहीं कर पाते। हम तो खुद व्यवसायी चाहते हैं कि एक निश्चित टाइम में शिफ्ट हो जाए, जिससे हम लोग को ये क्लियर हो जाए कि हमको कब वहाँ जाना है। जगदलपुर शहर के गोल बाजार ला व्यवस्थित करे की तैयारी जिला प्रशासन शुरू कर दे। गोल बाजार के पुनर्निर्माण के संबंध में जिला प्रशासन जनप्रतिनिधि के संग मिलकर स्थानीय व्यापारी मन के एक बैठक घलौली। गोल बाजार के प्रस्तावित डिजाइन के कॉपी व्यापारी मन ला दे गए। फिलहाल 140 दुकानदार मन के नवा दुकान दे के तैयारी करे जाते। गोल बाजार ला 3 मंजिला इमारत में बदले जाही, जे अंडरग्राउंड पार्किंग की व्यवस्था घलौ रही। गोल बाजार जगदलपुर का एक प्रमुख स्थल है, उसको देखते हुए एक बेहतर व्यवस्था बनाने की दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और आज व्यापारियों के साथ बहुत ही सकारात्मक बैठक हुई, जिसमें उनका भी सुझाव लिया गया और किस तरह से गोल बाजार का ढांचा बनना चाहिए उसमें पूरी चर्चा हुई है। और मुझे उम्मीद है कि अगले 1 से 2 सप्ताह में हम लोग प्लान फाइनल करके इसमें आगे बढ़ सकते हैं। कोरबा में कोतवाली पुलिस लूट के आरोपी मन के परेड निकाली। आरोपी पीड़ित ला गांव तक जाए बर रास्ता में ऑटो दिलवाए के झांसा देके लूट के वारदात ला अंजाम दे रही। पुलिस वारदात के कुछ ही घंटे के भीतर मामला के सबूत 6 आरोपी ला धर दबोचिस। कोरबा सीएसपी योगेश साहुआ बताइस कि चुईया निवासी बुधलाल कमरा कोतवाली आके रिपोर्ट दर्ज करा रही कि वो बीते रात ट्रेन कोरबा स्टेशन पहुंचिस। एक आदमी वाला रास्ता में ऑटो ले घर पहुंचा के झांसा देके नहर पुल करना लेगी, जहां मौजूद होकर 5 अन्य साथी मन मारपीट कर पैसा और मोबाइल लूट ले रहे। कल रात को बुधराम कंवर जो चूहिया निवासी है, इनको सस्ते में ऑटो दिलाने के नाम पर नहर किनारे लेके गया। उस पर उससे मारपीट किए, उससे नकदी 6000 रुपये लूट लिए। जो 5 जो आरोपी हैं उनको हिरासत में लिया गया और अभी थाने लाया गया है, जिससे जो है 5-6 रुपये नकद बरामद कर लिया गया है। मोबाइल की भी रिकवरी कर ली गई है। तभी भरत के शोला दबिदा जय जोहार।